चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इसमें बोल रहा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। आप ये कक्षा 9 में भी क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन अब हमें प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन 8 को। तो क्वेश्चन 8 में बोल रहा है कि एक त्रिभुज है। यहाँ पर पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज है जिसका नाम हम रख देते हैं ABC। तो इसमें बोल रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। एक त्रिभुज है जिसके किन्हीं दो भुजाओं के, एक भुजा हम AB ले लेते हैं, एक भुजा AC ले लेते हैं, इन दोनों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इसका नाम हम रख देते हैं M, इसका नाम हम रख देते हैं N। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह हमें प्रूव करना है कि एक त्रिभुज है, उसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये M और N क्या है, मध्य बिंदु है। मिलाने वाली रेखा हो गया MN, MN समांतर होगा यानी तीसरी भुजा के यानी BC के समांतर होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो जो दिया रहेगा उसको हम लिख लेते हैं और जो सिद्ध करना है उसे हम लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया है कि ये जो बिंदु M है AB का मध्य बिंदु है, ये जो बिंदु N है AC का क्या है, मध्य बिंदु है। तो बिंदु M लिख देते हैं, बिंदु M तथा N, ये हो गया N भुजा AB और AC का क्या है, मध्य बिंदु है। भुजा AB तथा AC का क्या है, मध्य बिंदु है। ये चीज क्या है, दिया गया है। ये चीज जो है ये दिया हुआ है। क्या, बिंदु M और N, बिंदु M और N भुजा AB और AC का क्या है, मध्य बिंदु है। ये MN क्या है, मध्य बिंदु है। हमें सिद्ध करना है कि ये तीसरी भुजा के समांतर होगी यानी MN समांतर होगा BC का। हमें समांतर लाना है, MN समांतर होगा BC का, वो भी हम किसका प्रयोग करते हुए, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए। तो MN समांतर BC का तभी होगा जब भुजा का अनुपात बराबर होगा। प्रमेय 6.2 में क्या कहता है कि अगर भुजा का अनुपात बराबर होगा तो रेखा क्या होगी, समांतर होगी। यानी अगर हमारे पास AM बट्टे का MB बराबर हो जाए AN बट्टे के NC का, तो अपने आप क्या हो जाएगा, MN समांतर हो जाएगा BC का। और यही चीज़ हमें प्रूव भी करना है। तो चलिए करते हैं त्रिभुज किसमें, और जो दिया रहेगा उसी से हम क्या करते हैं, प्रूव भी करते हैं। तो त्रिभुज ABC में क्या दिया है कि M बिंदु भुजा AB का मध्य बिंदु है। जो चीज दिया है उसी से हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। यहाँ पर बिंदु M जो है वो भुजा AB का क्या है, मध्य बिंदु है। तो जब मध्य बिंदु है तो क्या होगा, AM बराबर होगा MB का, ये बीच वाला बिंदु है, तो ये भाग और ये भाग क्या होगा, बराबर होगा, यानी AM बराबर होगा MB का। तो वो चीज़ हम लिख देते हैं। M बिंदु भुजा AB का मध्य बिंदु है, तो यहाँ से क्या होगा, AM बराबर होगा MB का। तो जब ये दोनों भाग बराबर होगा तो एक चीज़ हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अर्थात ये दोनों बराबर है, तो अगर इन दोनों को यदि हम बट्टा करें किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। ये दोनों क्या है, बराबर, ये दोनों बराबर है तो कट के कितना आएगा, 1 के बराबर। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। फिर यहाँ से उसी प्रकार फिर हम यहाँ भी करेंगे, जिस प्रकार इस बिंदु के लिए किए उसी प्रकार इस बिंदु के लिए भी हम करेंगे कि बिंदु N AC का क्या है, मध्य बिंदु है। यहाँ से हम लिख देंगे बिंदु
बिंदु N भुजा AC का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो जब मध्य बिंदु है तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ हम देख लेते हैं। बिंदु N भुजा AC का मध्य बिंदु है, अर्थात AN बराबर होगा NC का। यहाँ से हम लिख लेंगे कि AN बराबर होगा NC का, सॉरी यहाँ हम लिख लेते हैं AN बराबर होगा NC का। तो जब ये दोनों बराबर होगा, AN बराबर NC का, तो अगर हम इन दोनों को बट्टा करें, AN बट्टा का NC, तो ये किसके बराबर आएगा, कट के 1 के बराबर। AN बराबर है NC का, AN बराबर है NC का, इन दोनों को हम बट्टा करें तो ये दोनों कट के कितना आएगा, 1 के बराबर। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। जिस प्रकार हम यहाँ किए थे उसी प्रकार हम यहाँ किए। AN बराबर है NC का, तो AN बट्टे के NC किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो अगर हम समीकरण 1 और 2 को देखें तो यहाँ पर क्या है, दायां पक्ष बराबर है। दायां पक्ष में दोनों किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से क्या है, दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी क्या बराबर होगा, AM बट्टे का MB बराबर हो जाएगा AN बट्टे के NC। ये चीज़ बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बराबर हुआ वो हम देख लेते हैं। AM बट्टे के MB बराबर हुआ AN बट्टे के NC। यहाँ से हम देख लेंगे AM बट्टे के MB बराबर आया है AN बट्टे के NC का, और यही हमें लाना भी था। तब पर में 6.2 से क्या होगा, यहाँ से भुजा का अनुपात बराबर है तो MN समांतर हो जाएगा BC का, और यही हमें लाना था, MN समांतर BC का सिद्ध करना था। तो यहाँ से आ गया है भुजा का अनुपात बराबर है, अतः प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 कहे या थेल्स का विलोम कहे, ये दोनों अनुपात बराबर है तो भुजा क्या होगा, समांतर, MN समांतर होगा BC का। यही चीज़ हमें प्रमाणित करना था। तो काफ़ी आसान था ये। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।